देश भर में नीट पेपर लीक का मामला बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन इससे जुड़ा कोई न कोई बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। इसमें शामिल लोगों के नाम के साथ ही एनटीए की अनियमितता पर भी सवाल उठ रहे हैं और उजागर भी किया जा रहा है। इस मामले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की टीम एक्शन मोड में है। वहीं न्याय के लिए विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षक भी कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। मामला इतना जटिल हो गया है कि इस मामले की जांच के लिए सत्ता के गलियारों से भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। अब सवाल ये है कि आखिर इस मामले की साजिश किसने रची, मास्टरमाइंड को कौन संरक्षण दे रहा था, इस पूरे घटना में कौन कौन संलिप्त है, इन तमाम बातों की जानकारी हम आपको कड़ी दर कड़ी देने जा रहे हैं। 4 जून का वो दिन जब देश भर में सबकी नजरें लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर टिकी हुई थी। लोग टकटकी लगाए टीवी के पास बैठे थे। वहीं दूसरे तरफ एक गंभीर साजिश को अंजाम दिया जा रहा था और उसी दिन शाम को मेडिकल की परीक्षा नीट का भी परिणाम जारी करने की कवायदे की जा रही थी। यानी कि उसी शाम नीट का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। नीट का रिजल्ट जारी होना अगले ही दिन से मीडिया में चर्चा का विषय बन जाता है। कारण पेपर लीक और परिणाम में अनियमितता। इसके बाद देश भर में उबाल कायम हो जाता है। विद्यार्थी सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगाने लगते हैं। मामला आंदोलन में तब्दील हो जाता है। छात्र प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर जाते हैं और ये बात सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है कार्रवाई का दौर और एनटीए शक की जद में आ जाता है। एनटीए की खूब किरकिरी होती है और वहीं पर ये कार्रवाई का दौर शुरू होता है और तफ्तीश की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी जाती है। मामले की तहकीकात में कई नाम निकलकर सामने आता है, जिसमें बिहार के नालंदा जिले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अर्थात लूटन मुखिया का अहम किरदार से पर्दा हट जाता है। संजीव मुखिया, जिसका नाम पहले भी कई कांडों में जुड़ चुका है, सरकारी दस्तावेजों में संजीव कुमार नाम से जाना जाता है। ये नालंदा के नूरसराय उद्यान महाविद्यालय में तकनीकी सहायक के पद पर है, जिसने नीट की पूरी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। एग्जाम के दिन वो बिना बताए कॉलेज से गायब हो जाता है और अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाता है। सवाल ये है कि इस मामले का पता कैसे चला। हुआ यूं कि कॉलेज से जब पत्र की बात निकलकर सामने आती है तो इस पूरे मामले से पर्दा हट जाता है और मामला प्रकाश में आ जाता है। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं जब संजीव मुखिया का नाम नीट कांड में जुड़ा, बल्कि संजीव मुखिया एंड फैमिली पहले भी कई मामलों के अभियुक्त रह चुके हैं। हम सिलसिलेवार ढंग से बताने जा रहे हैं कि संजीव मुखिया और उसका परिवार किन मामलों में संलिप्त रह चुका है। पहला है प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक गिरोह का मास्टरमाइंड। दूसरा है सिपाही भर्ती परीक्षा और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक में इन दोनों का हाथ रहा। शिक्षक बाहरी परीक्षा के पेपर लीक में जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक में भी उसका हाथ बताया गया। संजीव मुखिया का बेटा, जो पेशे से डॉक्टर है, वो भी कई पेपर लीक मामलों में शामिल रहा और अभी भी जेल में है। तो ये थी लूटन मुखिया से जुड़ी वो बातें जो शायद आपको ना हो जानकारी। और अब बताते हैं कि बिहार नीट पेपर लीक में कब और क्या। 5 मई को नीट परीक्षा का आयोजन हुआ और इसी दिन बिहार में दूसरों की जगह परीक्षा दे रहे 5 कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया गया। 8 मई को दिल्ली, राजस्थान और बिहार के 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 4 जून को नीट का रिजल्ट जारी हुआ, जिस दिन लोकसभा चुनाव का भी रिजल्ट जारी हुआ। 13 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक होने की घटना से इनकार किया। 16 जून को 2 आरोपियों ने पेपर लीक होने की घटना को कबूला और 18 जून को बिहार में पेपर लीक घटना में मंत्री का कनेक्शन सामने आ गया। 18 जून को पेपर लीक मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 5 की गुजरात के गोधरा से गिरफ्तारी हुई। 19 जून को पटना से ईओयू में पहुंची 2 छात्राओं से पूछताछ की गई। 20 जून को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दावा किया कि पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड के लिए तेजस्वी के पीए ने कमरा बुक करवाया। कमरा बुक करने के मामले में 2 इंजीनियर समेत 3 को सस्पेंड किया गया। 20 जून को सरकार ने पेपर लीक मामले की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई से मांगी और ईओयू के एडीजी दिल्ली पहुंच गए। 21 जून को तेजस्वी का जवाब आया कि मेरे पीएस को पूछताछ के लिए बुला लें। आरजेडी ने डिप्टी सीएम के साथ आरोपी का फोटो भी जारी कर दिया।
अब आगे बढ़ने पर इस मामले में विजेंद्र गुप्ता, जो कि 2023 ओडिशा पेपर लीक मामले में आरोपी है, उसका नाम भी सामने आया। उसका नाम बिहार के दानापुर में बीपीएससी पेपर लीक कांड में भी आ चुका है। विजेंद्र गुप्ता भी नीट घोटाले का मास्टरमाइंड है और नालंदा निवासी संजीव मुखिया जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के साथ ही खासा संबंध रखता है। विशाल चौरसिया से भी उसका कॉन्टेक्ट है, जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक इंडस्ट्री में सालों के अनुभव के साथ विजेंद्र गुप्ता का दावा है कि सब नेटवर्किंग का खेल है। अब सवाल ये है कि नीट पेपर लीक मामले का किंगपिन संजीव मुखिया की पुलिस को तलाश है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि संजीव का उद्देश्य इस बार ज्यादा कमाने का था और ये मामला तकरीबन 100 से 200 करोड़ का था। इस बात की जानकारी मुखिया का साथी विजेंद्र गुप्ता ने दिया, जिसका ये भी कहना है कि संजीव मुखिया 100 से 200 करोड़ का कारोबार करना चाहता था और इसके लिए उसने 700 स्टूडेंट्स का काम लिया था। संजीव मुखिया एक पेपर के बदले 40 लाख रुपए लेता था और इसके लिए संजीव मुखिया सिर्फ बिहार ही नहीं, अन्य राज्यों में भी अपना नेटवर्क मजबूत किए हुए है। जांच में ये पता चला है कि जिसको भी प्रश्न पत्र बेचा जाता है उससे मोटी रकम ली जाती है और सभी को एक दिन पहले किसी खास जगह पर बुलाकर आंसर रटवाया जाता है ताकि परीक्षा के दिन स्टूडेंट आराम से सवाल का जवाब दे सके।